दैत्य कुल में एक भक्त उत्पन्न हुआ प्रहलाद। उसे तो इतना दुलार किया भगवान ने, इतना दुलार किया कि जिसको पुत्र तक कह दिया भगवान ने भागवत में। कौन कहता है कि राक्षसों को भगवान प्रेम नहीं करते? क्या हुआ कि जब हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु दो भैया थे, हिरण्याक्ष ने जमीन को, धरती को जल में छुपा दिया, भगवान ने बराह रूप धारण करके धरती को उबार दिया, जल के ऊपर स्थापित किया और हिरण्याक्ष का वध कर दिया। तो हिरण्यकश्यपु अपने भाई का बदला लेने के लिए नारायण से बैर ठान लेता है। सोचता है कि जिस नारायण ने मेरे भाई का वध कर दिया, मार दिया, मैं उस नारायण से बदला लूंगा अपने भाई की मृत्यु का। लेकिन बदला कैसे लिया जाए? तो हिरण्यकश्यपु ब्रह्मा जी की तपस्या करता है। ब्रह्मा जी का बहुत कठिन तप किया उसने, इतनी कठिन तपस्या की, इतनी कठिन तपस्या की कि उसका शरीर मिट्टी में मिल गया। उसके शरीर को डांसों ने, मच्छरों ने खा लिया। उसके प्राण हड्डियों के सहारे टिके हैं, मात्र मिट्टी में मिल गया। हजारों वर्ष की बहुत कठिन तपस्या की उसने, और बहुत कठिन तप करने के बाद जब ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए तो ब्रह्मा जी ने आकर के देखा कि मेरी तपस्या करते करते इसने अपने शरीर का भी सुध नहीं रखी। इतनी कठिन तपस्या तो मेरी आज तक किसी ने नहीं की। और ब्रह्मा जी ने आकर के अपने कमंडलू से जल लेकर के उस हिरण्यकश्यपु के शरीर के ऊपर छोड़ा तो हिरण्यकश्यपु अपने स्वस्थ शरीर में परिणत हो गया। और ब्रह्मा जी ने उस हिरण्यकश्यपु से कहा, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ भद्रम ते तपः सिद्धोषि काश्यप वरदोह मनुः प्राप्तो ब्रियतामीप्सितो वरः। हे हिरण्यकश्यपु, उठो उठो। हे हिरण्यकश्यपु, तुम्हारी तपस्या सिद्ध हो गई। मैं तुम्हें वरदान देने के लिए आया हूं, वर देने के लिए खड़ा हूं। जो तुम्हारी इच्छा हो, किसी बड़े आदमी के पास जाएं और सोच के जाएं कि हमें इतनी इतनी बातें करनी है, और उन बातों में मुख्य बात ना हो पाए तो मन में लगा रहता है कि कच्ची छूट गया है। सो ब्रह्मा जी ने जैसे ही कहा कि तथास्तु, सो हिरण्यकश्यपु को लगा कि मैंने मांग तो लिया लेकिन कुछ छूट गया है। सो वरदान मांगा कि मैं ना धरती में मरूं ना आसमान में मरूं। भगवान ने कहा मैंने दिया, ना धरती में मरोगे ना आसमान में मरोगे, अब तो ठीक है मैं चलूं। तो इसे लगा कि कुछ छूट गया है, तो हाथ जोड़ के कहने लगा, प्रभु एक वरदान और चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा मांग लो, तुम्हारे जैसा अद्भुत बल तपस्या मैंने किसी के नहीं देखी, जो मांगना हो फिर मांग लो। सो दोबारा संभल करके कहता है कि एक वरदान ये और दे दो कि ना मैं भीतर मरूं ना बाहर मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा ये भी दिया। फिर इसके दिमाग में आया कि फिर कुछ छूट गया है, क्योंकि ये मांगना चाहता है कि अजर अमर हो जाऊंगा, लेकिन सरस्वती माता इसको वो ना कहलवा के दूसरा कहलवा देती है। तीसरा ऐसे लगा कि कुछ छूट गया है। ब्रह्मा जी ने कहा और कुछ चाहते हो? तो ये कहने लगा, विधाता एक वरदान और दे दो, मांगो बेटा जो मांगना हो। तो अब की बार कहने लगा, हे विधाता, मेरी मृत्यु न दिन में हो न रात में हो, मैं दिन में ना मरूं रात में ना मरूं। आपके बनाए प्राणियों में मैं किसी से ना मरूं।
अस्त्र शस्त्र से पृथ्वी आकाश में कहीं मेरी मृत्यु ना हो, युद्ध में कोई मेरा सामना ना कर सके, समस्त प्राणियों का एक छत्र सम्राट में बन जाऊं, इंद्रादि समस्त लोकपालों में जैसी आपकी महिमा है वैसी मेरी भी हो जाए। तपस्वियों और योगियों को जो अक्षय ऐश्वर्य प्राप्त होता है वह मुझे भी मिल जाए। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, मैंने ये सब दे दिए। ये सारे कठिन वरदान ले लिए हिरण्यकश्यपु ने, लेकिन जो मुख मांगना चाहता था वो उसके मुख से नहीं निकल पाया कि मैं अमर हो जाऊंगा। कठिन वरदान बहुत मांग लिए, ब्रह्मा जी ने इसको दे दिए वरदान। ब्रह्मा जी ने जब इसे वरदान दे दिए तो पता ये वरदान पाकर के तपस्या का स्थान तपस्थली को छोड़ करके अपनी राजधानी की तरफ गया। राजधानी के लिए इसने प्रस्थान किया। इसकी राजधानी का नाम है मुल्तानपुर। मुल्तानपुर ये पंजाब का एक हिस्सा है। हालांकि वो जो हिस्सा मुल्तानपुर का है, विद्वान कहते हैं वो हिस्सा अब पाकिस्तान में चला गया है। लेकिन विद्वानों का मत है, संतों का ऐसा भी मत है, महाराज जी कुछ संत ऐसा कहते हैं हमारे बुंदेलखंड के कि हमारे झांसी जिले में एक नगर है बेतवा नदी के किनारे एरच, तो वहां के कुछ विद्वानों का मत ऐसा है कि जो एरच है ना वो हिरण्यकश्यपु की राजधानी थी, उसको प्रहलाद नगरी कहते हैं। अब विद्वानों का मत है, इसलिए किसी को अपन चुनौती नहीं दे सकते ना, सब प्रणम्य हैं अपने, सबकी वाणी अपनी, और कल्प भेद से दोनों ही सभी बातें सही हो सकती हैं। तो अपनी राजधानी चला गया वो, और राजधानी में जाकर के उसने घोषणा कर दी कि आज के बाद पूरे अपने राज्य में ये घोषणा कर दी कि आज के बाद कोई नारायण का भजन नहीं करेगा। भजन करने की किसी की आदत ही है तो मेरे नाम का भजन करे, अब मैं यहां का भगवान हूं। कोई हवन नहीं करेगा, हवन करने की भी किसी की आदत है तो मेरा ही नाम लेकर हिरण्यकश्यप स्वाहा, मेरे ही नाम का स्वाहा सुधाकर करो। इतना ज्यादा आतंक इसने फैला दिया कि संत लोग, ऋषि मुनि, आचार्य, ब्राह्मण सब इधर उधर छुप करके भगवान का भजन करने लगे। पर्वत की कंदरों में छुप गए। कोई भूल करके भी नाम नहीं ले पाता है, भूल के भी किसी के मुख से अगर नारायण का नाम निकल जाता तो ये सजाए मौत फांसी पर लटका देता। इतना आतंक इसका बढ़ गया मुल्तानपुर में, चारों तरफ हाहाकार मच गया। कोई धर्म चर्चा ना कर पाए, कोई सुकृत कार्य नहीं हो पा रहे, चारों तरफ इसके आतंक का अत्याचार बढ़ गया। लेकिन एक भगवान के प्रिय भक्त प्रहलाद इनके पुत्र के रूप में जन्म लिए। प्रहलाद बचपन से ही खेल कूद छोड़कर भगवान के ध्यान में जड़वत तन्मय हो जाया करते थे। भगवान श्री कृष्ण के अनुग्रह रूप ग्रह ने उनके हृदय को इस प्रकार खींच लिया कि उन्हें जगत की कुछ सुध बुध न रहती है। बचपन से, जन्म से ही इन्हें एक ग्रह लग गया और उस ग्रह ने इनको ऐसा जकड़ लिया कि उस ग्रह से मुक्ति के लिए कोई शांति पाठ ही नहीं बना। वैसे हमारे यहां नवग्रह हैं, इन नवग्रहों की अगर अनुकूलता है तो जीवन बढ़िया है, और इन ग्रहों में से कोई प्रतिकूल हो जाए तो जीवन में कठिनाई होती है। तो पंडितों से फिर शांति पाठ कराते हैं, भैया ग्रह शांति हो जाए। लेकिन संत लोग